हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ एस्टीम। यहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट एस्टीम दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट और एस्टीम यानी कि संज्ञा और क्रिया के अंतर्गत थोड़ा भेद है, इसलिए एस्टीम ज़्यादा ही सार्थक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान का अर्थ। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का अर्थ होता है स्वयं का सम्मान या स्वयं की वैल्यू को जानना, हम जैसे हैं उस पर गर्व होना। जब हम अपने आप का सम्मान करते हैं तो दूसरे लोग भी हमें सम्मान देते हैं। समाज में हम देखते हैं कि कुछ लोग दूसरे लोगों द्वारा बुरे बर्ताव के बाद भी उसका विरोध नहीं करते, अर्थात लगातार सहते रहते हैं, चाहे उनका कोई नाम बिगाड़ कर बोले या फिर दूसरा नाम रख ले। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति का डार्क कलर होता है तो वो उसी आधार पर नाम रख लेते हैं, या फेस या शारीरिक बनावट अलग तरह की होती है तो उसी तरीके का नाम रख लेते हैं, या फिर कोई ऐसा मजाकिया नाम रख लेते हैं जिससे कि लोग हंसें। तो इस प्रकार के बुरे बर्ताव के बाद भी उसका वे लोग विरोध नहीं करते। इससे पता चलता है कि उन लोगों में आत्मसम्मान की कमी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही हो जाता है कि उनके अंदर आत्मसम्मान नहीं है। चाहे घर हो अथवा बाहर, सभी जगह आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम स्वयं से अच्छा व्यवहार करें, यानी कि हमें अपने आप को अच्छा ही आंकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों के सामने हम अपने आप को हमेशा बेकार ही बताते रहें, अपने अंदर की कमियां उजागर करते रहें। हमें भले ही कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे अंदर कमियां नहीं है, कभी कभी हम ये कहते हैं ये काम हमसे होता ही नहीं या हमसे आता ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिखावे के अंतर्गत कई लड़कियां ये होती हैं, खाना बनाना आता है, हमें आता ही नहीं है, ये चीज़ हमें आती ही नहीं है, ये काम करना हमें आता ही नहीं है, या फिर हम ये परीक्षा पास कर ही नहीं पाएंगे। तो जब हम अपने आप को खुद ही सम्मान नहीं देंगे तो दूसरे लोग तो बात की बात हो जाती है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वयं को महत्वपूर्ण समझें, किसी अन्य व्यक्ति से अपनी तुलना ना करें कि वैसा ही हूँ मैं या फिर मैं वैसी ही हूँ। जो कार्य हमें प्रसन्नता प्रदान करे तथा लक्ष्य की ओर ले जाए उसे करना चाहिए। लोगों के बुरे बर्ताव का विरोध भी करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों से ऐसा व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे होते हैं, तो इस कारण से भी दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो इसलिए दूसरों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। ट्रीट अदर्स द वे वी वांट टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है आत्मसम्मान मूल्यांकन है आमतौर पर सकारात्मक स्वयं का। मनोविज्ञान के लिए ये भावात्मक राय है जो व्यक्तियों के पास स्वयं की है और जो उनके कारणों में युक्तिकरण और तर्क अधिक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आत्मसम्मान हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लक्षणों की महत्वपूर्ण भावना है, यानी कि जो हमारे शारीरिक लक्षण हैं, मानसिक लक्षण हैं और आध्यात्मिक लक्षण हैं, उनकी महत्वपूर्ण भावना है। यह भावना बदल सकती है, अर्थात समय के साथ साथ बदल सकती है। 5 या 6 साल की उम्र में एक बच्चा इस अवधारणा को तैयार करना शुरू कर देता है कि इसे बाकी अन्य लोगों द्वारा कैसे देखा जाता है। अगर दूसरे लोग उसे अच्छी प्रकार से देखते हैं तो अच्छा महसूस करता है, और दूसरे लोग गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से उसे देखते हैं, तो वह अपने आप को खुद से ही यानी कि आत्मसम्मान अपना खोने लगता है। यहाँ आत्मसम्मान की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही रचनात्मक दृष्टिकोण का कारण भी है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान अच्छा है तो अच्छे शैक्षणिक परिणाम प्राप्त कर सकता है, और यदि किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान अच्छा नहीं है तो शैक्षणिक परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि
जब शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है कोई भी बच्चा, तो उसमें सभी विषय शामिल होते हैं और कितना वह ग्रहण कर पा रहा है वह आत्मसम्मान पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना नहीं है तो पढ़ाई से भी हटने लगता है और उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे अपने आप को आगे बढ़ाने की दिशा मालूम ही नहीं है, अपने आप को सम्मान देता ही नहीं है कि वह आगे बढ़ सकता है या बढ़ना चाहेगा। तो इसलिए आत्मसम्मान यहाँ पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है। स्मिथ और मैकी ने अपनी शब्दों में परिभाषा दी है, आत्म अवधारणा वह है जो हम स्वयं अपने बारे में सोचते हैं। आत्मसम्मान स्वयं का सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन है, जैसा कि हम इसके बारे में महसूस करते हैं। The self concept is what we think about the self. Self-esteem is the positive or negative evaluations of the self as in how we feel about it. यहाँ पर यही बात आ जाती है कि एक अध्यापक अपने बारे में सोचता है कि मैं बहुत अच्छा अध्यापक हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जो भी बच्चों को पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ वह बच्चे ग्रहण कर लेते हैं और आवश्यकता के अनुसार उनकी समस्याओं का मैं हल भी कर सकती हूँ या सकता हूँ। तो ये सब जो भावनाएं होती हैं, सकारात्मक विचार जो होते हैं, वही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं। आत्मसम्मान एक आकर्षक मनोविज्ञान है, निर्माण है, क्योंकि ये कुछ परिणामों की भविष्यवाणी करता है, जैसे शैक्षणिक उपलब्धि, खुशी, विवाह और रिश्तों में संतुष्टि और आपराधिक व्यवहार। Self-esteem is an attractive psychological construct because it predicts certain outcomes such as academic achievement, happiness, satisfaction in marriage and relationship, and criminal behavior. तो यहाँ पर इस बात के ये तथ्य निकलते हैं कि जो भी परिणाम होते हैं, जैसे कि खुशी, विवाह, किसी का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का है, अच्छा है या फिर अच्छी तरह नहीं चल रहा है, जो उसका परिणाम होता है वह आत्मसम्मान से निकल कर आता है। और रिश्तों में संतुष्टि, जो भी रिश्ते हैं, सामाजिक संबंध जैसे कि समाज में हम बनाए रखते हैं, फ्रेंडशिप है या फिर जो भी है, किसी को भी आस पड़ोस के व्यक्ति को या बाहर से आए हुए व्यक्ति को आंटी कह देना या फिर कोई भी वैसा रिश्ता बना लेना, जैसे कि समाज में बना लेते हैं कि हमारे ये मित्र हैं और हमारी मदद करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे। अगर वे रिश्ते चल पाते हैं तब तो समझिए कि उनके अंदर, दोनों के अंदर ही आत्मसम्मान है। अगर वे रिश्ते नहीं टिकते हैं और वह लड़ाई झगड़े के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की कमी होती है। आपराधिक व्यवहार, जब आत्मसम्मान नहीं होता है तो व्यक्ति आपराधिक व्यवहार की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे इस बात की चिंता नहीं रहती है कि मेरा सम्मान मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्योंकि दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा ऐसे व्यक्तियों की नहीं होती है। हमें बचपन से ही माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाते हैं। कहते हैं कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे आदर के साथ बोलो, सुबह उठकर चरण स्पर्श करो, कभी भी गलत तरीके से व्यवहार मत करो, जवाब मत दो। तो इस प्रकार के जब हमें व्यवहार सिखाए जाते हैं, दोस्तों व अन्य संबंधियों का सम्मान करना भी सिखाया जाता है, लेकिन खुद का सम्मान करना कभी भी नहीं सिखाया जाता। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जीवन में हमें ये बात भी मतलब अपने जो बच्चे हैं या फिर जो हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हें आत्मसम्मान के विषय में अवगत कराया जाना चाहिए। यानी कि माता पिता को बचपन से ही ये सिखाया जाना चाहिए कि घर में कोई भी व्यक्ति मजाकिया रूप में उसका नाम बिगाड़ कर बोल रहा है तो उससे बात नहीं करनी चाहिए या कहना चाहिए कि हमसे ऐसे मत बोलो, क्योंकि यहाँ पर यहीं से शुरू होता है आत्मसम्मान। और जब बालकों को ये आदत पड़ जाती है कि कोई भी किसी भी तरीके से उन्हें व्यवहार कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, पीट रहा है, तो उसका वह कभी भी इस बात का विरोध नहीं करते कि गलत बात पर हमें इस तरह से व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो वैसे ही आदत बन जाती है और उनका आत्मसम्मान नहीं रहता, ऐसे ही बाहर भी होने लगता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे ऐसे व्यवहार में रहते हैं तो उनमें आत्मसम्मान की कमी आ जाती है। जब कभी हम अपने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो स्वतः ही आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हो जाता है, जब हमें
घर में अन्य लोगों का सम्मान करना तो सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता। तब हमारे अंदर कब पैदा होती है आत्मसम्मान की भावना? जब कभी भी हम अपने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं, घर में कोई अच्छा कार्य किया, पड़ोस में कोई अच्छा कार्य किया, या समाज के अंदर कोई अच्छा कार्य किया, या विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन किया, तो क्या होता है कि हमारे अंदर स्वतः ही आत्मसम्मान की भावना पैदा हो जाती है। आत्मसम्मान करने के लिए मात्र एक शब्द है, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मसम्मान, ये जो शब्द है कहने के लिए मात्र एक शब्द है, लेकिन ये इंसान की यानी कि जो भावना है किसी भी व्यक्ति की भावना से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान का महत्व। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान का महत्व हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। सकारात्मक विचारों का उदय। जब हम आत्मसम्मान करते हैं, स्वयं का सम्मान करते हैं, तो हमेशा सकारात्मक विचार ही उदित होते हैं, अन्यथा नकारात्मक विचारों का उदय होना शुरू हो जाता है। अतिशीघ्र सफलता। जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार रहते हैं तो सफलता भी शीघ्र मिलती है कि हम ये कार्य कर सकते हैं, हम ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के में अगर हमारे जो आवश्यकता है ज्ञान की नहीं है तो अन्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि इसमें नहीं है तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाएंगे और किसी गुरु अथवा किसी शिक्षक से हम वार्तालाप करेंगे, या फिर हमारे घर में ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारी समस्याओं का हल कर सकता है, तो हम उससे उस विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहने का सार ये है कि अतिशीघ्र सफलता प्राप्त करता है आत्मसम्मान देने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। जो व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है तो अपनी लक्ष्य की ओर भी जल्दी ही पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज में स्वस्थ संबंध। समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं या समाज में संस्थाएं होती हैं, वहां पर अच्छे संबंध स्थापित करता है आत्मसम्मान, यानी कि व्यक्ति स्वयं को सम्मान देने के कारण से। यानी कि यहाँ पर जो बात है, जो महत्व है, हमें आत्मसम्मान अवश्य देना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आत्मसम्मान के प्रकार। तो यहाँ आत्मसम्मान के 3 टाइप्स दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। प्रेषित मौन, पैतृक आघात, संकट, थकान। जब वास्तविकता अधिक है या अधिकता है वास्तविकता की, विवरण और प्रतीकात्मक लक्षण के लक्षण। तो ये जो 3 पॉइंट हैं इनकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि आप अपनी भलाई को बनाए रखना चाहते हैं तो आत्मसम्मान एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या अधिक है हमारे लिए, यानी कि हमारे आस पड़ोस के साथ सकारात्मक स्वस्थ संबंध बनाते हुए या बनाते समय आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होगा। फिर भी इसके बावजूद हम सभी का स्वाभिमान एक जैसा नहीं होता है। सेल्फ एस्टीम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू वांट to maintain your well-being. What's more, self-esteem will be vital when forming positive, healthy relationship with those around us. Yet, despite this, not all of us have the same self-esteem. ग्लोरिया गिनोर के अनुसार, यानी कि ग्लोरिया गिनोर इस विषय में कहते हैं, वी ऑल नो दैट सेल्फ एस्टीम कम्स फ्रॉम व्हाट यू थिंक ऑफ यू, नॉट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू। अर्थात हम सभी जानते हैं कि आत्मसम्मान आपके विचार से आता है, ना कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ आत्मसम्मान के विषय में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।